फैक्टर बोलते हैं। ध्यान देना, हार्ट में जो ब्लॉकेज आता है वो दो की वजह से आता है, एक कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ट्राइग्लिसराइड, इसीलिए मैं इसको माफिया बोलता हूँ। तो ब्लॉकेज बनता कैसे है? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से बनता है। और ये ब्लॉकेज आगे बढ़ते कैसे जाता है, ये 6 क्रिमिनल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर इनको हमने कंट्रोल नहीं किया, अगर इनको हमने नॉर्मल रेंज में नहीं रखा, तो ये हमारे ब्लॉकेज के स्पीड को बढ़ा देते हैं दोस्तों। आइए अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है दोस्तों ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसको रक्तदाब बोलते हैं। 1 in 5 इंडियंस सफर्स फ्रॉम हाई बीपी। 5 में से 1 इंडियन को ब्लड प्रेशर की शिकायत है। आज देखो हर घर में, कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका घर में ब्लड प्रेशर नहीं हो। क्या करना है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। हमारी जो आर्टरी भगवान ने बनाई हुई है वो 120/80 का प्रेशर झेलने के लिए ही बनाई हुई है। उससे ज्यादा अगर हम प्रेशर रखेंगे, 140 का प्रेशर रखेंगे, 150 का रखेंगे, 160 का रखेंगे, तो हमारी आर्टरी डैमेज हो जाती है। हमारे आर्टरी के अंदर की जो दीवार है वो डैमेज हो जाती है, और उस डैमेज जगह पे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जाके चिपकता है और ब्लॉकेज को बढ़ाता है। दोस्तों एक बात याद रखना कि ये देखिए मेरे पीछे दीवार है, राइट। अगर ये दीवार को मैं मुक्के से मारूंगा तो दीवार डैमेज नहीं होगी, लेकिन अगर मैं हथौड़ा ले लूं और हथौड़े से इस दीवार को मारूं तो क्या होगा? ये दीवार डैमेज हो जाएगी। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं दोस्तों कि हमारी जो आर्टरी है वो 120/80 का प्रेशर झेलने के लिए बनाया हुआ है। अगर हम उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर रखेंगे, यानी कि हथौड़ा मारेंगे, तो जैसे हथौड़े से हमारा दीवार डैमेज हो रहा है, वॉल डैमेज हो रहा है, उसी तरह से 120/80 से जब बीपी रखेंगे 140, 150, 160 का, तो हमारे आर्टरी डैमेज होगी और इसमें ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना मोर द प्रेशर मोर द ब्लॉकेज, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ब्लॉकेज बढ़ेगा दोस्तों। तो क्या करना चाहिए? जिनको ब्लड प्रेशर है उनको ब्लड प्रेशर 120/80 रखने के लिए करना क्या है? पहले तो नमक कम कर दो, खाने में नमक कम कर दो। अब क्या होता है, जो खाना बनता है हम उसमें नमक डालते हैं, फिर टेबल सॉल्ट रखते हैं, फिर पापड़ खाते हैं, फिर अचार भी खाते हैं, फिर नमकीन भी खाते हैं, फिर सलाद के ऊपर भी नमक डाल देते हैं। तो बहुत सारा नमक, बहुत सारा सॉल्ट हमारे भोजन में चला जाता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। इसलिए जितना जरूरत खाने में है उतना तो डालो, लेकिन उसके अलावा अचार के माध्यम से, पापड़ के माध्यम से, नमकीन के माध्यम से, बिस्किट्स के माध्यम से, सलाड्स के ऊपर टेबल सॉल्ट के माध्यम से, ये सब बंद कर दीजिए। और मैं तो कहूंगा कि जो नॉर्मल सॉल्ट बाजार में मिल रहा है उसकी जगह आप सब सेंधा नमक का यूज करें खाने में, तो बहुत ही अच्छा होगा। वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा जाता है जिनका वजन ज्यादा होता है उनको ब्लड प्रेशर होने की शिकायत होती है, और इसीलिए वेट को मैनेज करना है। एक प्रोग्राम जो होगा हमारा वर्कशॉप में वो वेट मैनेजमेंट के ऊपर भी होने वाला है, आधे घंटे का प्रोग्राम, इसलिए वेट मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में आप वहां सीख सकते हो। फैट रेस्ट्रिक्शंस, जो मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को रेस्ट्रिक्ट करो, कम करो, बंद करो, वो आपको बंद करना। रेगुलर वॉकिंग करना है, योगा करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, और अगर जरूरत है तो मेडिसिन भी कुछ दिन आप ले लीजिए अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो। एक बार बीपी दवा देके कंट्रोल हो जाए, लाइफस्टाइल को चेंज रखिए, उसके बाद आपका बीपी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा जो क्रिमिनल है दोस्तों वो है डायबिटीज। डायबिटीज भी घर घर में फैल चुका है दोस्तों। डायबिटीज इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिसीज इन इंडिया। इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और डायबिटीज में भी पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 हो चुका है, डायबिटिक कैपिटल बन चुका है पूरे वर्ल्ड में दोस्तों। क्या करना है दोस्तों? क्या करना है इसमें? बस एक चीज आप याद रखिए कि जो डायबिटीज है, इट इज अ डिसीज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इट इज अ डिसीज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि कोई भी फूड जब हम अपने जीभ पर रखते हैं और तुरंत क्लिक करता है, ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ जाओ ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा खाना आपको आज से ही बंद कर देना है अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है तो, राइट। इसका जो रेंज है दोस्तों वो खाना खाने के पहले 100 के अंदर रखो, खाना खाने के बाद 140 के अंदर रखो। 3 महीने का कंट्रोल जो HbA1c है हर 3 महीने में चेक करो, वो 6.5 के अंदर होना चाहिए। और यूरिन शुगर जो है अगर
प्रेजेंट है, absent होना चाहिए यहाँ पे, तब आपका डायबिटीज कंट्रोल में माना जाएगा दोस्तों, राइट। तो ये आपका नॉर्मल वैल्यू है, इस वैल्यू में अगर आप रहोगे तो आपके ब्लॉकेज बढ़ेंगे नहीं। जिस किसी को भी देखा जाता है डायबिटीज है, उनमें ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो नस नाड़ियां वो सूना पड़ जाती है, और जब वो सूना पड़ जाती है तो डायबिटीज के पेशेंट को जब हार्ट अटैक आता है तो उनको पेन नहीं होता है, क्योंकि जो नर्व्स होते हैं, जो जहां से सेंसेशन मिलता है उसी में सूजन है, उसी का जो है सेंसेशन खत्म हो चुका है, तो हमें पेन होता ही नहीं है। हाँ, पसीना जरूर होगा, सांस लेने में दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन पेन नहीं होगा। तो बहुत सारे पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया है, राइट। तो डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है, इट इज अ साइलेंट किलर डिसीज, आपको इसको कंट्रोल में रखना ही चाहिए दोस्तों। टाइप वगैरह के चक्कर में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि लेट होगा, तो ये सब वर्कशॉप में बहुत डिटेल में बताता हूँ। तीसरा जो क्रिमिनल है वो मोटापा, यानी कि अगर आपका वजन कंट्रोल में नहीं है, हाइट के हिसाब से आपका वजन कंट्रोल में नहीं है, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। आपका बीएमआई चेक करना चाहिए दोस्तों, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स अगर आप चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी मास इंडेक्स किस रेंज में है, हार्ट अटैक का खतरा तो नहीं है। कैसे चेक करोगे बॉडी मास इंडेक्स? तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन मीटर, वेट इन किलोग्राम। आप अपना वजन चेक कर लीजिए, डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे कि आपका वजन अगर 70 किलोग्राम है तो 70 केजी डिवाइडेड बाय हाइट अगर आपका समझो 5.6 है, तो वहां लिख दीजिए 1.56 मीटर उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, अगर ये 25 के अंदर आता है तो नॉर्मल है, बीएमआई 25 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर लेडीज लोगों में ये 23 के अंदर है तो ये नॉर्मल है, और अगर किसी का 19 के अंदर बीएमआई आता है तो उसका मतलब वो अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब वो माल नरिश्ड बच्चा है, या आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, तो आपको न्यूट्रिशनल डाइट लेना पड़ेगा, न कि कैलोरी डाइट लेना पड़ेगा। तो ये बीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। अपने बीएमआई पे आप लोग ध्यान रखिए, खाली वजन चेक करके मत छोड़ दीजिए। बॉडी मास इंडेक्स शुड बी लेस देन 24। सेंट्रल ओबेसिटी नहीं होना चाहिए। आपका जो पेट का घेरा है वेस्ट, वो मेल में 34 इंच होना चाहिए और फीमेल में 32 इंच होना चाहिए। क्या कारण है मोटापा बढ़ने का? ईटिंग एक्सेस फूड, हम ज्यादा फैट खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, शुगर ज्यादा खाते हैं। द चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक इंक्रीजेस बाय 15 टाइम्स फॉर ओबेस पीपल। जितने मोटे लोग हैं उनको हार्ट अटैक का जो चांस है वो 15 गुना ज्यादा बढ़ जाता है पतले लोगों की अपेक्षा। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटे लोगों में या जिनका वजन कंट्रोल नहीं है, उनमें 15 गुना ज्यादा डेंजर होता है, हार्ट अटैक आने का खतरा होता है दोस्तों। और जो पतले होते हैं उनमें उनकी अपेक्षा 15 गुना कम होता है हार्ट अटैक होने का। तो क्या करना है? वजन कम करना है। कैसे करना है? 2 से 3 ग्राम हर महीने करना है। इसके लिए आपको मेरा 90 डेज का हैप्पी चैंपियन मैजिकल मॉर्निंग जुड़ना पड़ेगा। चौथा जो कारण है वो दोस्तों स्ट्रेस है। स्ट्रेस माने कि तनाव, तनाव यानी कि दिमाग पर प्रेशर, दिमाग पर तनाव, दिमाग पर टेंशन। आजकल टेंशन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, उसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा स्ट्रेस की वजह से क्या क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए मोटे मोटे तौर पे, एक साइंटिस्ट है डॉक्टर लॉन, उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास में बताया कि स्ट्रेस के मुख्यतः 5 कारण है। पहला, टाइम ओवरलोड, समय की कमी। आज हमारे पास आपके पास समय की कमी है, कुछ भी होता है हमको समय नहीं है, कुछ भी होता है समय नहीं है। वर्क लोड, काम बढ़ गया है आज, काम आज बहुत बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया? किसी का काम कम हुआ है क्या? 24 घंटे भी कम पड़ रहा है, इतना काम बढ़ गया है। रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हमारी मांगे बढ़ रही है ना। हमें अब BMW गाड़ी चाहिए एल्टो की जगह, वेगनआर की जगह, राइट। हमें अब 1 बेडरूम से काम नहीं चलता है, 2 बेडरूम चाहिए, हमें वो जुहू के इलाके में चाहिए, हमें नेपेंसी रोड में चाहिए, हमें अमुक एरिया में ही चाहिए। रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है ना। टीवी हमें खाली अब हॉल में नहीं चाहिए, अभी बेडरूम में भी टीवी चाहिए। फ्रिज भी हमें बदल बदल के चाहिए, हर एक रूम में चाहिए, पर्दे बदल बदल के चाहिए, सोफा बदल बदल के चाहिए। मतलब हमारे रिक्वायरमेंट बढ़ चुके हैं। अब हमें सैमसंग के मोबाइल नहीं चाहिए, अब हमें एप्पल के मोबाइल चाहिए, है ना। ये डिमांड होती है घरों में, बच्चे भी डिमांड करते हैं और पेरेंट्स भी वही सब कर रहे हैं।
रिक्वायरमेंट्स हमारी बढ़ते जा रही है, और जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा उतना पैसे की जरूरत पड़ेगी, जितना पैसे की जरूरत पड़ेगी उतना काम ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी, जितना काम ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी समय भी कम पड़ने वाला है, तो स्ट्रेस बढ़ने वाला है, घटने वाला नाम नहीं है। इंफॉर्मेशन का ओवरलोड, इंफॉर्मेशन बढ़ते चले जा रहा है। देखो टीवी चालू करो, ये न्यूज चैनल वो न्यूज चैनल, मतलब समाचार आपको मिलते जा रहे हैं। आपके हाथ में जो एप्पल है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, एक बार आपने सोशल मीडिया को उठा लिया, इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, क्या होता है आपका समय 2-4 घंटे कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है दोस्तों। इंफॉर्मेशन बढ़ रहा है, न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको न्यूज मिल रहा है, लोग आपको सलाह दे रहे हैं यहाँ वहां से, आप इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इकट्ठा करते जा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। इलनेस का ओवरलोड, बीमारी बढ़ते चली जा रही है। आज कोई भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य के, अगर स्वस्थ होता तो भारत कैपिटल बनता डायबिटीज में, भारत कैपिटल बनता हार्ट की बीमारी में। बताइए मुझे, बीमारी बढ़ते जा रही है, हमारा स्वास्थ्य खराब होते जा रहा है, 50 लाख लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, 25 साल 30 साल के बच्चे मर रहे हैं, कितना टेंशन बढ़ रहा है घर और परिवार में। तो कहने का मतलब है ये मोटे मोटे तौर पे 5 कारण हैं, टाइम ओवरलोड, वर्क ओवरलोड, रिक्वायर ओवरलोड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इलनेस ओवरलोड, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है दोस्तों। ये सब वर्कशॉप में मैं बहुत तेजी से लेता हूँ, बहुत डिटेल में लेता हूँ दोस्तों। ये टाइप ए पर्सन कौन होते हैं जरा याद रखिए, जितने लोग भी टाइप ए पर्सन के लोग होते हैं ना, उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। आइए आपको टाइप ए पर्सन से मिलाता हूं। ये हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, ऑलवेज इन हरी, रैपिड मूवमेंट, बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, कंपटीशन करने में, स्पर्धा करने में नंबर 1 होते हैं। इनको लगता है कि मैं ही हर जगह नंबर 1 आऊं, मेरे से आगे जो जाएगा उसको पकड़ के पीछे कर दूंगा, मुझे ही नंबर 1 आना है हर कंपटीशन में। होस्टाइल होते हैं दोस्तों, इनकी एक विशेषता होती है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब क्या होता है कि तुझे मैं सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा, अपनी अपना 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 लाइफ बिगड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुझे भी मैं बर्बाद करके रखूंगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। ये 2 वर्ड यूज करते हैं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। कुछ होगा, अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो बोलेंगे छोड़ूंगा नहीं, और बाद में बोलेंगे देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। ये वर्ड जो यूज करता है उसे होस्टाइल कहते हैं। उन्हें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, हार्ट की बीमारी होने का खतरा होता है, डोमिनेटिंग नेचर होता है, यानी मैं जो बोलूं वही सबने घर परिवार में करना चाहिए, और जो मेरा नहीं सुनेगा मैं उसको उठा के फेंक दूंगा, मेरा ही सबने सुनना चाहिए, मैं जो बोलूं वही करना चाहिए। ऐसे नेचर के लोग आपके घर में हैं क्या, जरा देखिए, तो ये टेंशन आपके घर का बढ़ा रहेगा। रेज और फ्यूरी, गर्म होने में टाइम नहीं लगता इनको, ओवर परफेक्शन होते हैं, हाईली पंक्चुअल होते हैं, ओवर एंसियस होते हैं दोस्तों, और ऐसे लोगों को टाइप ए बोलते हैं। ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों स्ट्रेस बढ़ने से, देखिए जरा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर, कितनी भी दवाइयां खा लो, कितना भी लाइफस्टाइल फॉलो कर लो, कितना भी डाइट फॉलो कर लो, अगर आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया तो आपका ब्लड प्रेशर कभी भी नॉर्मल नहीं आएगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ स्ट्रेस इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द डिसीज। सारी बीमारियों का, विशेषकर हार्ट की बीमारियों में तो स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। और इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैं पूरा 1.5 से 2 घंटे की क्लास, वर्कशॉप, ये जो है 13-14 को जो प्रोग्राम होगा उसमें लेने वाला हूँ। इंक्रीज इन हार्ट रेट, हार्ट रेट बढ़ जाता है दोस्तों, ब्लड शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म आ जाता है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर मेरा तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है, मेरा जो है ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रहता है, मैंने तो एंजियोग्राफी भी कराई थी और मेरा तो ब्लॉकेज नहीं था, फिर भी कैसे अटैक आ गया। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्ट्रेस करते हो तो आपके बॉडी में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकलता है। जब एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकलता है तो आपके हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। धड़कन जब बढ़ जाती है तो उस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है वो स्पाज्म में चली जाती है, नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और उसकी वजह से फिर थोड़े समय के लिए ब्लड सप्लाई रुक जाता है और फिर हार्ट अटैक आ जाता है, और हार्ट अटैक में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि ब्लॉकेज होगा तो ही हार्ट अटैक आएगा और डेथ होगा। आपका स्ट्रेस अगर आपने मैनेज नहीं किया, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, आप बहुत हॉस्टाइल हो, बहुत डोमिनेटिंग नेचर हो, टाइप ए पर्सन में हो, तो आपको हार्ट अटैक आने का उतना ही खतरा है दोस्तों। इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग इंक्रीज हो जाती है, यानी थक्के बनने लगते हैं ब्लड के अंदर अगर आपने ज्यादा स्ट्रेस रखा, और इसकी वजह से फिर ब्लॉकेज होते हैं। 5वां जो क्रिमिनल है दोस्तों वो स्मोकिंग, टोबैको, किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन करना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, जर्दा हो, मावा हो, किसी भी रूप में
तंबाकू का अगर आप सेवन कर रहे हो, टोबैको का सेवन कर रहे हो, तो हार्ट को ब्लॉक करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये मेरे हाथ में डस्टर है दोस्तों, इसके ऊपर डस्ट है, इसको मैं फूंक मारता हूं, ये सारा डस्ट इस पे से उड़ जा रहा है ना। लेकिन अगर इस डस्टर के ऊपर मैं एक फेविकॉल का लेयर चिपका देता हूं, फेविकॉल, ठीक है, फेविकॉल का लेयर डालने के बाद इस पर मैं धूल माटी डाल रहा हूं, डस्ट डाल रहा हूं, अब वो डस्ट क्या होगा, ये फेविकॉल से चिपक जाएगा। अब जब ये चिपक जाएगा, अब मैं कितना भी फूंक मारूं तो ये डस्ट निकलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। उसी तरह से अब ये तंबाकू क्या करता है, ये जो बीड़ी सिगरेट आप पीते हो, ये क्या करता है, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी को स्टिक बना देता है, स्टिकी बना देता है, चिकना बना देता है। फेविकॉल का लेयर जैसे जमा हो जाता है, उस तरह से स्टिकी हो जाता है हमारा पूरा कोरोनरी आर्टरी अंदर से। और फिर जब हम जो फैट खाते हैं, ऑयल खाते हैं, मक्खन मलाई खाते हैं, वो सब जाके अंदर चिपक जाता है और वो ब्लॉकेज को बढ़ाने लगता है, राइट। तो ये धूम्रपान करने से, तंबाकू सेवन करने से, मावा गुटखा खाने से ये दिक्कत आती है कि आपकी कोरोनरी आर्टरी स्टिकी हो जाती है और ब्लॉकेज बढ़ने लगता है। मित्रों, कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों आप यार खा रहे हो तंबाकू, बीड़ी सिगरेट क्यों पी रहे हो? बोलते हैं सर मैं तंबाकू खाता हूँ, गुटखा खाता हूँ, मावा खाता हूँ, लेकिन मुंह में रखता हूँ और यहीं से थूक देता हूँ, यहीं से गिरा देता हूँ, मैं अंदर नहीं लेता हूँ सर, मैं मुंह में लेके मुंह से थूक देता हूँ। तब मैं उनको एडवाइस देता हूँ, इतना ही शौक है अगर आपको तंबाकू खाने का, पान खाने का और मुंह से रख के मुंह से गिराने का, तो कल से जेब में रखो और जेब से नीचे गिराओ ना यार, मुंह में डालने की क्या जरूरत है? दोस्तों याद रखना, तंबाकू, टोबैको, बीड़ी और गुटखा, मावा, जर्दा, आप जैसे ही मुंह में रखते हो वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। निकोटीन, तार, ये जो अल्कलॉइड, डेंजरस अल्कलॉइड हैं, वो डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं और ब्लड में जाके आर्टरी को चिकना बना देते हैं, ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देते हैं। इसलिए किसी भी हाल में टोबैको सेवन करना, गुटखा सेवन करना, तंबाकू सेवन करना, बीड़ी सिगरेट पीना मोस्ट डेंजरस। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि मतलब उन्होंने डाइट पे ध्यान दिया, एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, नींद भी अच्छी होती है, सब कुछ करते हैं, लेकिन बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं, मावा खाते रहते हैं, गुटखा खाते, खाली एक कमी, और सडन हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई, अपने आप को बचा भी नहीं पाए। 30 साल की प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे दोस्तों, जो केवल बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से हार्ट अटैक से मरे दोस्तों। Smokers are 4 times more prone to get heart attack than non-smoker. जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो 4 गुना ज्यादा उन्हें हार्ट अटैक आने का चांसेस होता है उनकी अपेक्षा जो स्मोकिंग या बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं लेते हैं, नहीं खाते दोस्तों। 4 times they are more prone to get heart attack. छठवां क्रिमिनल जो है दोस्तों, अल्कोहल। बोलते हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो। बहुत सारे डॉक्टर भी बोलते हैं यार हार्ट के लिए ड्रिंक बहुत अच्छा होता है, पिया करो। मैं बोलता हूं भैया, जो डॉक्टर आपको बोलता है कि अल्कोहल लेने से हार्ट के लिए अच्छा है, उनसे आप ये पूछो प्यार से कि भैया इतना अच्छा है तो आप भी पियो, आप अपनी पत्नी को भी पिलाओ, अपने बच्चे को भी पिलाओ, इतना अच्छा है अगर अल्कोहल पीना तो पियो। बिल्कुल अच्छा नहीं है दोस्तों। अल्कोहल से क्या होता है, अल्कोहल से HDL थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जितना अगर 1% HDL बढ़ता है तो 10% आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। अल्कोहल 2 काम करता है, HDL भी बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ाता है। अब HDL तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड बुरा कोलेस्ट्रॉल है, गलत कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन आप ये देखो कि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो खाली 1% बढ़ रहा है, लेकिन जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड है, वो 10 टाइम्स मोर बढ़ रहा है। तो आप पियोगे आप अल्कोहल? अगर हार्ट अटैक कराना है तो खुशी खुशी पियो, तो अल्कोहल आज से बंद करना है। अल्कोहल also contributes to the blockage as they increase the blood level of triglyceride. Besides heart, it has many bad effects on the body. ये केवल हार्ट के ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देता है, हार्ट के ब्लॉकेज को बढ़ा देता है, हार्ट अटैक कर देता है, उतना तो नुकसान है, लेकिन अल्कोहल पीने के और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट है। लीवर खराब करता है, अल्सर होता है, कैंसर होता है, समाज में बदनामी होती है, बच्चों पे गलत संस्कार पड़ते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है, चरित्र खराब हो जाता है दोस्तों। तो अल्कोहल हर हाल में आपको छोड़ना है। तो यहाँ तक
मैंने आपको ये बताने की कोशिश की दोस्तों कि वो कौन से कारण है जिनकी वजह से हार्ट की बीमारी होती है। टोटल 17 कारण है। वो 17 कारण की चर्चा तो मैं वर्कशॉप में बहुत डिटेल में करता हूं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वेबिनार है 2 घंटे का और 10:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। अभी हमारा दूसरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ कि हार्ट की बीमारी क्यों होती है, किस कारण से होती है। तो हमने जाना कि 2 माफिया हैं कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो हार्ट के ब्लॉकेज बनाते हैं, और 6 क्रिमिनल्स हैं जो हार्ट के ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देते हैं, जिनको रिस्क फैक्टर कहते हैं। उनको अगर हमने कंट्रोल कर लिया तब हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं, हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं। पहला है ब्लड प्रेशर, दूसरा है डायबिटीज, तीसरा है स्ट्रेस, चौथा है ओबेसिटी, पांचवा है स्मोकिंग और छठवां अल्कोहल। ये 6 क्रिमिनल्स हैं जो हार्ट के ब्लॉकेज को बढ़ाते हैं। तो इन 6 क्रिमिनल्स पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जिसको छोड़ना है उसको छोड़ना पड़ेगा, जिसको कंट्रोल करना है उसको नॉर्मल रेंज में रखना पड़ेगा।